हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये साशे की फॉर्म में आता है। इसका नाम मूव कोल साशे है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बड़ी इजीली मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में मूव कोल साशे के यूजेस के बारे में जानेंगे कि ये किन चीज़ों में, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूव कोल साशे में आपको इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड वगैरह मिल जाते हैं। ये एक फार्मूलेशन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको बहुत पुरानी कब्ज़ होती है, और कब्ज़ भी इतनी पुरानी हो कि यानी कि एक एक हफ़्ता जो लोग वॉशरूम में जाके स्टूल पास नहीं कर पाते, या उनको स्टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना होता है, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उनको ये मसला बड़े अरसे से यानी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली ट्रैवल करती है, यानी कि अगर आपके माँ बाप को है तो किसी न किसी बच्चे को ये सेम मसला हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ इतनी बुरी बीमारी है, ये तमाम बीमारियों की जड़ समझी जाती है, यानी कि पेट के जितने भी अमराज होते हैं उसकी जो जड़ पकड़ी गई है वो ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना है या कब्ज़ का सामना है तो इसको आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करते और बहुत अरसे कब्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये आपको किसी न किसी दूसरे मसले में मुब्तला कर सकती है। ये कब्ज़ एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपको अगर स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बवासीर या पाइल्स वगैरह यानी होना भी शुरू हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मूव कॉल का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको बहुत पुरानी कब्ज़ होती है और जिसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है, बहुत टाइम गुजर चुका होता है, वो स्टूल पास नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि स्टूल जो है उनकी आंतों में स्टक होकर ठहर जाता है। तो ये एक ऐसा साशा है जिसके इस्तेमाल से देखा गया है कि उनको स्टूल पास करने में कोई मुश्किल नहीं होती, और बाज़ औक़ात ये मरीज़ों को इतना फ़ायदा देती है कि उनकी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है वो भी फ़ौरी तौर पे दूर हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए कि मूव कॉल काम कैसे करती है, तो मूव कॉल के काम करने का तरीका ये है कि ये बाउल यानी आंतों में जो हरकत होती है उसको बहाल करती है। उस हरकत की वजह से जो स्टूल स्टक होकर ठहर जाते हैं वो आगे मूव करते हैं। इस तरह ये जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है और आपका स्टूल ईज़िली पास हो जाता है। तो वो लोग जिनको बवासीर होती है, बवासीर की जो मेन वजह देखी गई है कि वो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर जिनको पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स का सामना होता है या कॉन्स्टिपेशन का सामना होता है, तो उनमें यूजुअली डॉक्टर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे मरीज़ जिनके आंतों में फोड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे स्टूल पास करते हैं उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनको उनमें भी ज़्यादातर डॉक्टर जो है मूव कॉल जैसे साशे का इस्तेमाल कराते हैं ताकि उनका ये मसला जो है फ़ौरी तौर पे हल किया जाए। क्योंकि अगर इस मसले का फ़ौरी तौर पे ट्रीट नहीं करते या इसको हल नहीं करते ब्लीडिंग के मसले को भी, तो ये ऐसा-ऐसा कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर की तरफ चला जाता है। अब जहाँ तक बात की जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है और लंबे अरसे तक उनको इस मसले का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल सुबह निहार मुँह एक गिलास पानी में डाल के एक साशे का इस्तेमाल करें। इससे उनकी जो बाउल की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, जिसकी वजह से वो ईज़िली स्टूल पास कर सकेंगे। तो ये इसके इस्तेमाल करने का तरीका है, यानी दिन में आपने एक साशे इस्तेमाल करना है। मूव कॉल इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आपके सर में दर्द कर सकती है, नोज़िया वोमिटिंग यानी मतली उल्टी आ सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि आपका पेट फूला-फूला महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है,
और जो भी चीज़ खाएंगे उसके हाजमे में मसला हो सकता है, जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं। और जीआई डिस्टर्बेंस यानी कि आपके मैदे में और पेट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह भी हो सकती है हाजमे से रिलेटेड। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मूव कुल साशे इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में हम मूव कल साशे के प्रिकॉशंस यानी वार्निंग के बारे में बात करते जाएं, तो वो लोग जिनको मूव कल साशे से किसी भी किस्म की एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उन लोगों चाहिए इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन बच्चों में भी नहीं करते जिनकी उम्र 12 साल से कम होती है, यानी छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल करना रिकमेंड नहीं किया जाता। यानी ये बड़े बच्चों अडल्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में भी नहीं किया जाता जिनको पहले से डायरिया होता है, यानी कि पहले से उनको पेचस होती है या दस्त वगैरह होते हैं, तो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक आप करते हैं या दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको लूज़ मोशन या डायरिया की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मूव कॉल साशे उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी आंतों की बीमारियाँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है या ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि किसी न किसी वजह से उनकी इंटेस्टाइन बंद हो चुकी है या इंटेस्टाइन कहीं भी ब्लॉक हो चुकी है, तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो फिर डॉक्टर से पहले लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनके लिए मसले मसाइल खड़े कर सकती है। तो ये चंद ऐसे प्रिकॉशंस एंड वार्निंग है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो औरतें जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल यूजुअली रिकमेंड नहीं किया जाता, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल यूजुअली रिकमेंड नहीं किया जाता। तो वो लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले लाजमी कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।